नमस्कार दोस्तों। आज की पंचतंत्र की कहानी का शीर्षक है चूहे से शादी। गंगा के किनारे बहुत से साधु संत रहते थे। उनका नेता बहुत विद्वान था। उसको सभी लोग पंडित जी कहकर बुलाते थे। उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं और वह अद्भुत काम कर सकता था। एक दिन जब वह गंगा में स्नान करने के बाद प्रार्थना कर रहा था तो ऊपर उड़ रहे एक बाज की चोंच से एक चूहा उनके हाथ में आ गिरा। पंडित जी ने चूहे को देखा। वह एक प्यारी सी चूहिया थी जिसके घुंघराले पूंछ और चमकती काली आंखें थीं। उन्हें वह इतनी पसंद थी कि वह उसको अपने पास रखना चाहते थे। इसलिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया। वह बच्ची को अपने साथ घर ले गए और अपनी पत्नी से मिलवाया। फिर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, यह हमारी बेटी है, इसे प्यार और देखभाल के साथ बड़ा करना। पंडित जी की पत्नी बहुत खुश हुई कि आखिरकार उसे देखभाल करने के लिए एक बेटी मिली। उन्होंने कहा वह बच्चे के लिए सब कुछ करेंगी और उसे एक राजकुमारी की तरह पालेंगी। कई साल बीत गए और वह बड़ी होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन गई। पंडित जी और उनकी पत्नी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उनकी बेटी के लिए एक उपयुक्त पति की तलाश की जाए। पंडित जी ने कहा, हमारी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो शक्तिशाली हो और बड़ा हो। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सूर्य सबसे अच्छा विकल्प होगा। उनकी पत्नी सहमत हो गई। पंडित जी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके सूर्यदेव को आने के लिए निमंत्रण दिया। सूर्यदेव नीचे आए और पंडित जी से बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से शादी करें। पंडित जी ने कहा, वह बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है। वह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त दुल्हन होगी। लड़की वहीं पास में ही खड़ी थी और सूर्य से कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, नहीं नहीं पिताजी, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। ये इतने गर्म हैं, तेजस्वी हैं कि मेरे लिए समस्या हो सकती है। इसलिए कोई दूसरा वर ढूंढिए। पंडित जी को दुख हुआ। बोले, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सूर्य से पूछा, तुमसे बड़ा कौन है? तो सूर्य ने जवाब दिया, बादल है। वह मेरे को ढक लेता है और मेरी चमक छुप जाती है। पंडित जी ने बादल को नीचे आने के लिए बुलाया। जब बादल नीचे आया तो उससे पंडित जी ने कहा कि मेरे पास आपके लिए विवाह करने के लिए उपयुक्त दुल्हन उपलब्ध है। क्या आप विवाह करना चाहेंगे? उसको देखकर ही लड़की पहले ही बोलने लगी, ये बहुत सुस्त है, काला दिखता है, मुझे कोई बेहतर वर चाहिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने बादल से पूछा कि तुमसे बेहतर व्यक्ति कौन है? तो उसने कहा, हवा, पवन देव मुझसे बेहतर हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, वो मुझे कहीं भी उड़ा कर ले जाते हैं। पंडित जी ने पवन देव को आने के लिए कहा। जैसे ही वे आए उन्होंने पूछा, पंडित जी आपने मुझे क्यों बुलाया है? उससे भी पंडित जी ने वही बात कही कि मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। किंतु फिर से लड़की ने यह कहकर मना कर दिया कि ये तो हमेशा भागते रहते हैं, एक पल भी स्थिर नहीं रह सकते, तो मैं इनसे शादी कैसे करूं? पंडित जी ने पवन देव से पूछा, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? तो पवन देव ने कहा कि मुझसे बड़ा पहाड़ है। मैं कितनी भी वेग से जाऊं, वह पहाड़ मुझे रोक ही देता है। तो उन्होंने पवन देव का धन्यवाद देकर भेज दिया और पर्वत को बुलवाया।
जैसे ही पर्वत आया उसने भी वही सवाल पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, और उससे पंडित जी ने फिर वही बात कही। किंतु लड़की को वह भी वर पसंद नहीं आया। बोली, यह बहुत कठोर है, बहुत लंबा है और मजबूत भी। मैं उसे नहीं प्रेम कर सकती, मैं उससे विवाह नहीं कर सकती, मुझे कोई बेहतर वर चाहिए। तो पंडित जी ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे बड़ा कोई है? तो पहाड़ ने कहा, हाँ, चूहा, क्योंकि वह मुझ में भी छेद कर देता है, और मैं कितना भी कठोर क्यों न हूँ, चूहा मुझ में जगह जगह बिल बना ही लेता है। उसको विदा करके पंडित जी ने चूहे को निमंत्रण दिया। जैसे ही चूहा आया तो वह लड़की खुशी से उछल पड़ी। बोली, हाँ पिताजी, यही मेरे लिए उपयुक्त वर है, मुझे इसी से विवाह करना है। पंडित जी ने फिर से लड़की को चूहिया में ही बदल दिया और उसका विवाह चूहे से करा दिया। तो वह जहाँ से शुरू हुई थी फिर वहीं पहुँच गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।